एक्सरसाइज 1.1 में मैंने आपको होमवर्क दिया था -3 and 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए एंड -4 and 3 को रिप्रेजेंट करना या -3 को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे नेगेटिव साइड में। तो आपको कोऑर्डिनेट समझाया था कि कौन से कोऑर्डिनेट में कौन से कोऑर्डिनेट की वैल्यू आती है। ये मैंने समझाया हुआ था आपको कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये सारी कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, इनके साइन क्या होते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चन आंसर। आई होप आपने ये होमवर्क किया होगा। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रेया। तो पहले हम इसको रीड करते हैं। ऑन ए ग्राफ सीक मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन ओ। एक ग्राफ लेना है आपको, वहां पे आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मार्क करना है और वहां पे ओरिजिन को ओ मार्क कर देना है। पॉइंट्स फ्रॉम -7 0 टू 13.0 ऑन एक्स एक्सिस, यानी जो एक्स एक्सिस होगा ना उसमें -7 से लेके 13 तक चलना है आपको, यानी जो लेंथ होगी वो -7 से +13 तक होगी। इतना समझा आपको, ये एक्स एक्सिस की बात हो रही है। फिर क्या है, और वाई एक्सिस पे -15 टू 12, यानी एक्स पे 0 है, वाई के वैल्यू -15 यानी 12। तो नीचे से यानी ये अगर -15 है और ऊपर ये 12 है, तो यहाँ फिगर है 1 सेंटीमीटर का मतलब 1 यूनिट होता है और फिगर 1.5, यानी इस फिगर को देखना है आपको और क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तो देखो पहले क्वेश्चन, ये आपको रियन का बेडरूम है, जो हमने एक्सरसाइज 1.1 में भी इसको सेम क्वेश्चन इसी पे वेस्ट किए थे। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में है 1.1 में प्लेस रेयॉन्स रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विद 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट, मतलब 3 उसके फीट, मतलब जो रेक्टेंगल हमारा स्टडी टेबल होगा तो 4 पैर का होता है ऑब्वियसली, 3 पैर पे तो कुछ नहीं, तो 4 पैर होते हैं, लेकिन उसको कह रहा है 3 पैर की वैल्यू आपको दिया हुआ पॉइंट्स दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, वो जो मैंने अभी पीछे बताया कि आपको ड्रॉ कर लेना, तो वैसे कर लेना है और उस पर आपको ये ड्रॉ करना है। तो कह रहा है कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी उसकी। पहला क्वेश्चन है उसका, 4 फुट की जो टेबल होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, कहाँ पे होगा वो। ठीक है, तो पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं सिंपल। पहले क्वेश्चन के अनुसार हम सारे क्वेश्चन के इसके सारे जो पॉइंट्स हैं इनको ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो 8 और 9, देखो 8 और 9 पहला पॉइंट हमारा, मैं यहाँ लिखती हूँ 8 और 9, यानी फर्स्ट पैर है इसका, फर्स्ट पैर। तो 8 क्या है, पॉजिटिव एक्स है और वाई भी क्या है, पॉजिटिव 9 है। तो एक्स यानी 8, 8 यहाँ पे है ये, और 9 क्या है, वाई है, तो 9 यहाँ पे है, यानी 8 और 9 यहाँ पे जहाँ पे मिलेंगे ये हमारा पहला पैर हो गया इनका, ये पहला पैर। सेकंड है 11 और 9, यानी यहाँ से लेके 11, यानी एक्स वैल्यू क्या है 11 है, 11 और 9, 9 यानी यहाँ से है, यानी 11 है, यानी यहाँ से जाएगा, यानी कि दूसरा पैर हो गया। तीसरा पैर दिया है 11 और 7, यानी वाई एक्स की वैल्यू भी क्या है 11 है और वाई की वैल्यू क्या है 7 है। तो 11 से नीचे आ जाएगा 7, यानी 11 से तो जाएगा लेकिन वैल्यू क्या होगी 7 के पास आ जाएगी। और फोर्थ पॉइंट हमें पूछा जा रहा है अभी। अब अच्छा एक बात बताओ, जब रेक्टेंगल हम बनाते हैं किसी भी टेबल का रेक्टेंगल होता है, तो अपोजिट साइड क्या होते हैं, होते हैं अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो ये दोनों एक ही लाइन में है और ये दोनों एक ही लाइन में होगा, है ना, कम बेसी तो होगा नहीं, सारा बराबर होगा, यानी ये 7 पे है, ये भी 7 पे ही होगा वाई की वैल्यू, और ये अगर 8 पे है तो ये भी 8 पे है, यानी 8 एंड एक्स की वैल्यू 8 और ये 7। ठीक है, इसको ड्रॉ करना है यहाँ पे, यहाँ ड्रॉ करने के लिए इसको हटा देते हैं पहले। अगर इसकी पॉइंट्स को हम ड्रॉ करें तो यानी यहाँ पे है 8, 8 से हमें जाएगा यहाँ पे 8 एंड 9, और 9 इसका यहाँ पे है, यानी 8 एंड 9, 8 एंड 9, 9 यहाँ पे। ठीक, ये वाला पहला पॉइंट होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है 11 एंड 9, 11 एंड 9 एक सेम यहाँ पे भी आपको इसके बदले में दिखाना है कि टेबल कहाँ पे है इसका, 11 एंड 9 पे होगा। तीसरा पॉइंट इसका 11 एंड 7, यानी जस्ट नीचे 7 यहाँ पे है, तो ये 7 है ना, ये यहाँ पे 11 एंड 7, और ये वाला पॉइंट चौथा यही होगा हमारा। ठीक है, ये हम समझ गए, यानी 8 और ये इससे ऐसे मैच होता हुआ आएगा, यानी ये वाला इस लाइन से, ये वाला इस लाइन से, और ये दोनों आपस में मैच हो जाएंगे। ये हमारी 4 पॉइंट मिले। ये वाला हमें पता है, ये हमारा 8 और 9 है, 8 9, ये हमारा 11 एंड 9 है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा 11 एंड 7 है, चौथा हमें नहीं पता था, चौथा हमारा ये है, ये 8 एंड 7 हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पहले का हो जाएगा 8 एंड 7। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, क्या टेबल के लिए सही जगह है। तो हाँ, ये टेबल के लिए सही जगह है। क्यों है, क्योंकि देखो बेडरूम यहाँ पे इसका बेड है, तो अगर बेड अगर यहाँ पे है, यहाँ इसका ये यहाँ से आना यहाँ से जाना मतलब इजी है, तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं ये, इट्स अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। थर्ड क्वेश्चन है, इज दिस व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, चौड़ाई कितनी है टेबल की। अच्छा ये देखो, चौड़ाई क्या होती है, लंबाई होती है, और ये ब्रेथ होती है, यानी कि ब्रेथ होती है। द लेंथ कितनी है, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी। अच्छा यहाँ पे तो ये क्या है, लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो ब्रेथ निकालनी हमें। ये अगर लेंथ की वैल्यू बात करूँ मैं इस सोल्यूशन की, लेंथ की 11 है। अच्छा जब भी हमें लेंथ निकालना होता है ना, तो एक्स एक्सिस पे दो वैल्यू वाली, यहाँ 11 तो यहाँ पे 8 है, तो इन्हीं में से माइनस करना है, यानी एक्स की कोऑर्डिनेट को हमें माइनस करना है। अगर हमें इसकी वेट निकाली जाएगी तो हमें वाई कोऑर्डिनेट को आपस में माइनस करना है। 11 माइनस 8 करेंगे तो हमें क्या निकला 3, यानी लेंथ कितनी यूनिट हो गई 3 यूनिट हो गई। अगर डब्ल्यू विड्थ की बात करें तो यानी वाई कोऑर्डिनेट को आपस में माइनस करना है, यानी कि क्या है वाई कोऑर्डिनेट इसका 9 है, दूसरा क्या है 7 है, यानी यहाँ 9 है और यहाँ 7 है, इनकी विड्थ निकल जाएगी, यानी 9 माइनस 7। आप आंसर लिखोगे 2
यूनिट। ये आपका आंसर हो गया। फाइंड आउट कि हाइट बता सकते हैं क्या? तो देखो ये जो कोऑर्डिनेट होते हैं ना, ये प्लेन होते हैं, 2D प्लेन है, ये 2D प्लेन है हमारा। तो 2D प्लेन में हमें हाइट नहीं मिलेगा, हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू बस मिलेगी, तो वाई हमें नहीं मिलेगा, तो हम हाइट इसका नहीं बता सकते, तो इसका आंसर लिखेंगे नहीं। वी कैन नॉट मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। क्वेश्चन नंबर 2 इज here are B1 is in the door की, ये B1 यहाँ पे पॉइंट करते हैं, ये वहां ध्यान से दिखना 1 है, ये 2 है, थोड़ा सा और इसको हाईलाइट करते हैं, हाँ जूम करते हैं। यहाँ पे B1 है, ये 1 है, ये 2 है, 1 और 2 के बीच में B1 यानी 1.5 है वाई की वैल्यू, और x की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि हमने कभी पढ़ा है y एक्सिस में x की वैल्यू 0 होती है। कह रहा है अगर ये डोर बेडरूम के साइड में खुल रहा है तो क्या ये वार्डरोब को टकरा जाएगी, कोई दिक्कत होगी इससे? तो देखो ये जो इसकी डोर की लेंथ है 1.5 है, यानी यहाँ से है अगर तो 1.5 पे इसकी डोर की जो लेंथ आएगी विड्थ आएगी, और वार्डरोब कितनी दूरी पे है, कहाँ से शुरू है, 3 से शुरू है, यानी 3 यूनिट की है, 3 यूनिट पे वार्डरोब है, वार्डरोब है, और ये डोर कितने पे है 1.5 पे। तो क्या बताओ कितना स्पेस बच रहा है? अगर हम 3 माइनस 1.5 करें तो भी हमारे पास 1.5 का डिस्टेंस बच रहा आने जाने के लिए, डोर खोलने के लिए, तो हमें इससे टकराएगा नहीं, ऐसा लिख देंगे आप नो। ठीक है, अगर पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में कि अगर हम कल को जो डोर है उसको थोड़ा चौड़ा करना चाहे तो क्या हमें क्या सजेशन आप दोगे? अब इसको उसकी कम कर दो, है ना, वी कैन रिड्यूस द विड्थ ऑफ द डोर। ठीक है, टू मेक इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर कॉर्नर ओ एफ आर ई ऑफ द बाथरूम। पहले इसके बाथरूम को देखते हैं, कहाँ पे है इसका बाथरूम। इसका बाथरूम है हमारे पास मिल गया ये। अब इनके पॉइंट्स को यानी जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं। अच्छा बच्चों यहाँ पे देखो पी है, ये यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ये एफ है और यहाँ पे आर है। अच्छा ओ की वैल्यू देखा जाए, ओ की वैल्यू तो ओरिजिन है इनका, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई यहीं से निश्चित हुए, या एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू भी क्या होगी 0 होगी। पी की वैल्यू अगर देखा जाए पी की, यहाँ पे पी पी कहाँ पे माइनस एक्स एक्सिस पे है, कितना है -6 है, और वाई कितना है यहाँ पे, इसकी वैल्यू 0 है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो वाई की वैल्यू 0 होगी। फिर यहाँ पे एफ की बात देखा जाए, एफ लिखो आप, तो आप देखो यहाँ से वाई एक्सिस पे जा रही है और एक्स एक्सिस पे कहाँ है, कुछ नहीं, यानी एक्स एक्सिस 0 है वहाँ पे, तो एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, और वाई कितना है 9 है, +9 है तो 9 हो जाएगी। नेक्स्ट है पी आर है, आर पे हमें देखना है, यानी -x पे है, -x -6 यहाँ से जाके मिल रहा है, तो -6 एक्स की वैल्यू, और वाई कितनी है 9 पे है, यानी 9। ये 4 कोऑर्डिनेट हो गए क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का ये आंसर होगा। आप इसको नोट डाउन कर लो और प्रैक्टिस भी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, मतलब सेकंड पार्ट में, व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया एस एस डब्ल्यू आर इन रियांस बाथरूम, यानी कि जो बाथरूम है उसमें जो शावरिंग एरिया है उसके क्या उसका शेप कैसा है, मतलब शेप में कैसा दिख रहा है, कौन सा शेप में है, और कोऑर्डिनेट उसके पॉइंट्स बताओ 4। तो उसका पहले बाथरूम देखते हैं कहाँ है, तो बाथरूम हमने देखा था, ये है बाथरूम उसका, ये उसका बाथरूम है, और यहाँ पे ये बाथरूम है, ये पूरा हमने भी कोऑर्डिनेट निकाले हैं इसकी वैल्यू सारी। अब हम हमें शावरिंग एरिया को देखना है, तो शावरिंग एरिया ये है एस एच डब्ल्यू आर। अब इसका पहले शेप बता रहा है, शेप पूछ रहा है एक्चुअली, तो शेप हमें देखो ये कहीं से भी स्क्वायर नहीं दिख रहा है, स्क्वायर के सारी साइड इक्वल होते हैं और पैरेलल भी होते हैं, और ये क्या है अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, लेकिन ये इक्वल नहीं है, पैरेलल है। ये दो लाइन यानी कि आर डब्ल्यू जो है वो पैरेलल है एस एच के, ये तो दिख रहा है एस एच के क्या है पैरेलल है, लेकिन इक्वल नहीं है। ये हमारा शेप होता है ट्रेपेजियम का, ये वाला जो शेप होता है ये हमारा ट्रेपेजियम का शेप होता है, जिसमें ये और ये इक्वल होते हैं, सॉरी ये पैरेलल होते हैं और इनकी कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होते हैं। ये हमारा शेप का नेम दिया ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम। तो निकाल देते हैं, थोड़ा सा क्लियर होगा। तो पहला शेप का साइज का आंसर लिख लेंगे, दूसरे का ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए आपको यस का वैल्यू बताना है, एच का, डब्ल्यू का और आर का। अच्छा यहाँ पे वैल्यू बताने से पहले आप कोऑर्डिनेट यस से शुरू करते हैं, यस हमारे यहाँ पे है -6, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी -6, तो पहले -6 लिखेंगे, और कहाँ पे वाई की वैल्यू +6 है, यानी +6। ठीक है, एच की वैल्यू देखा जाए, एच कहाँ पे आके मैच कर रहे हैं -3 के साथ, तो -3, और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी सेम लाइन पे है, तो यानी 6, +6 लिखूं या ना लिखूं मतलब ये प्लस ही है। ठीक है, डब्ल्यू की बात करूं यहाँ पे है, डब्ल्यू की वैल्यू निकालने के लिए हमें देखना है कि कौन सी एक्स पॉइंट है, तो ये हमारे यहाँ से अगर मैच करें तो ये हमारा 2 पे आ रहा है, यानी -2, और वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 9 है, तो 9 लगेगा। आर की वैल्यू देखा जाए, आर की -6 पे है, एक्स की वैल्यू -6 पे है, और यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है 9 है। ये इसके चारों कोऑर्डिनेट हो गए आपके। आगे यहाँ तक आगे समझ में आ गया। नेक्स्ट करते हैं पार्ट 3 हिस्ट्री जो है, पार्ट 3 में क्या पूछा जा रहा है, तो नॉट ऑफ की इनटू 6 का जो है space where the wash basin and 4 into 3 का space where the toilet, write the coordinate of the corner of these spaces। तो इसका बाथरूम कहाँ पे है, यहाँ पे है, वॉश बेसिन यहाँ पे है, और ये टॉयलेट का एरिया है, और बाथरूम का क्या मतलब, हाँ वॉश बेसिन का हमें बोला है 3 into 3 या 2 into 3, देख लेते हैं सैंपल, 3 into 2, 3 into 2, यानी 3 into 2, पहले एक को करते हैं 3 into 2। अच्छा यानी लेंथ है ये ब्रेथ है, तो लेंथ कितनी है 3, तो यहाँ से हमें लेंथ लेंगे, तो यहाँ से लेंथ अगर लेंगे यहाँ से 3 यहाँ पे आया, ठीक है यहाँ पे आया, मैं कलर चेंज कर दी थोड़ा अच्छा लगे।
ये लेंथ हो गई इसकी, और वर्ग कितनी है 2, यानी y एक्सिस पे कितना जाना है इसको 2, यानी 1 2 ये वाला देना है, यानी यहाँ से ही मैच, यहाँ से मैंने मेजर किया है लेंथ और यहाँ से हमें मिलाना है, यानी इसके साइड में आके आना, यानी ये 2 होगा। यहाँ तक इसका जो हमारा बात इसका वॉश बेसिन का एरिया होगा, इसके 4 कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट और ये पॉइंट 4 कोऑर्डिनेट से ये होगा, इसकी वैल्यू निकालिए। लेकिन पहले बाथरूम का भी मतलब टॉयलेट का भी कर लेते हैं। टॉयलेट के पॉइंट्स क्या होंगे 2 into 3 का करना है, 2 into 3 यानी यहाँ से ही 2 करना है, यानी ये लेंथ इसकी जो होगी x एक्सिस की 2 होगी, तो 2 यानी 6 से 5 8 मिनट, 6 से 5 8 मिनट, 5 से 4 2 मिनट, यानी 2 मिनट यहाँ यहाँ से देखा ना 2 मिनट, यानी यहाँ तक इसके कलर चेंज कर दी, ब्लू कलर की, ये टॉयलेट का एरिया हो गया 2 मिनट, ठीक है। और 3 यानी ब्रेथ कितनी रहेगी इसकी 3, यानी 1 से देखिए यहाँ से, यानी 2 से 3 यानी 5 शब्द आना चाहिए, यहाँ पे ये 5 शब्द आएगा, यानी यहाँ इतना इसका हो गया टॉयलेट का एरिया, इसके चारों कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है। ये 4 कोऑर्डिनेट इसके। अब कोऑर्डिनेट, अब वॉश बेसिन का मैं इसको डिलीट कर देती हूँ पहले थोड़ा, वॉश बेसिन का कोऑर्डिनेट पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद हम टॉयलेट के कोऑर्डिनेट्स को लिखेंगे। इजी है, अगर आपने अच्छे से समझ लिया यहाँ तक ये क्वेश्चन, तो आपको जो 3 नंबर में आ सकता है। तो चलो यहाँ पे देखो वॉश बेसिन के कोऑर्डिनेट समझते हैं। ये मानिए 1 पॉइंट है, यानी P है, ये 2 है, ये 3 है और 4 है, मैं ऐसे पॉइंट कर देती हूँ। तो वॉश बेसिन का पहला कोऑर्डिनेट का पॉइंट क्या होगा -6, ये वाला क्या, क्योंकि माइनस x एक्सिस पे y वैल्यू 0 है, तो -6 और 0, ये पहला कोऑर्डिनेट हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ से, दूसरे पॉइंट का -3 पे है, तो -3 और y की वैल्यू क्या होगी 0। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे देखो x की वैल्यू तो सेम है -3 है ना, y की वैल्यू 2 से शुरू है, यानी +2। फिर नेक्स्ट है यहाँ से हमें जिस पे जाना है चौथे वाले पॉइंट पे, तो -6 और y की वैल्यू क्या है +2 है। ये हमारा वॉश बेसिन के कोऑर्डिनेट है, ये आपका आंसर हो गया वॉश बेसिन के लिए। टॉयलेट के लिए देखते हैं, टॉयलेट के लिए पहला पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, टॉयलेट के लिए यहाँ से निकालना है हमें, थोड़ी सी इसकी भी कलर चेंज करें ताकि आपको क्लियर रहे। हाँ, यहाँ से देखना है, ये पहला पॉइंट हो गया, यानी ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरा, ये चौथा। तो पहले पॉइंट की अगर देखा जाए तो x की वैल्यू है -6 और y की वैल्यू 2 है, पहला पॉइंट यहाँ पे। और ये पहले पॉइंट के लिए हमने वैल्यू लिखा -6 और 2, क्यों, क्योंकि -3 पे है तो -6 और 2 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे है 4 पे, ठीक है, ये 4 से शुरू है, तो -4 और 2 हो जाएगा। तीसरा पॉइंट हमें देखना है यहाँ पे, ये है -4 से शुरू है, तो -4 x की वैल्यू और y की वैल्यू किस पे है 5 पे है, यानी +5 पे है। सेम यहाँ पे 4 वैल्यू क्या है -6 से है, x की वैल्यू कहाँ से शुरू है, यहाँ से -6 और यहाँ पे y की वैल्यू 5 है। ये टॉयलेट का कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गए, सारे कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट करते हैं आगे के क्वेश्चन, कोई डाउट रहता है आप कमेंट कर सकते हो मुझे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पॉइंट, सारे इसके जो क्वेश्चन है ये हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अदर रूम इन द हाउस, कह रहे हैं और भी रूम है घर में, कौन कौन सा, इसके बारे में बताना है। रियान्स रूम होम लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम, जो यानी जो रियान का रूम है वो डाइनिंग रूम से होते हुए आता है, यानी डाइनिंग रूम से आएंगे तो रियान के रूम में घुस जाएंगे। विच हैज द लेंथ ऑफ 18 into 15, अच्छा जो डाइनिंग रूम है, जो डाइनिंग रूम यहाँ से इसका अगर बेडरूम शुरू हो रहा है, ये नीचे वाला जो इधर इस एरिया है डाइनिंग रूम, वो इसकी जो पूरी लंबाई चौड़ाई दी है वो 18 into 15 दिया है, यानी कि लेंथ ये वाली जो लेंथ है ये 15 है और ये वाली जो वैल्यू है ये 18 है, ठीक है। इतनी दे रखा है इन्फॉर्मेशन। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम पॉइंट पी टू ए, अब पी टू ए देखना पड़ेगा, नहीं तो इसकी वैल्यू है डाइनिंग रूम की नेक्स्ट वाला पॉइंट जो है, वो पॉइंट जो पी है वहां से ए की तरफ जाता है। स्पेस द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, इसको मैं थोड़ा सा साफ करके ब्रीफ करके फिर करती हूँ, आपको समझाती हूँ क्वेश्चन कैसे कहा गया है, कैसे ड्रॉ करना है। देखो पहले क्वेश्चन यहाँ से समझते हैं, ये इसका बेडरूम का एरिया यहाँ से शुरू होता है, डाइनिंग रूम हमारा यहाँ से कहीं से होते हुए आ रहा है, यहाँ से यहाँ डोर है, यहाँ से होगा यहाँ से डोर है, ये इसका डाइनिंग एरिया वाला रूम है। अब डाइनिंग का बोल रहा है, ये जो लेंथ है इसका 18 है, तो 18 तो है ये दिया हुआ है, क्योंकि यह -6 से 12 तक जा रहा है, ये +12 तक जा रहा है, ये पूरी अगर लेंथ देखा जाए तो 18 है। मैं क्लियर करके आपको काउंट करके दिखाती हूँ, थोड़ा सा ध्यान से आप देखना, मैं क्लियर करके काउंट करके दिखाती हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे इसमें, थोड़ा सा मैं क्लियर करते हैं। देखो यहाँ से हम करते हैं इसको, सॉरी थोड़ा सा और कर दी है, यहाँ से काउंट करते हैं ये 18 है कि नहीं है। 6 से माइनस लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी 12 तक पहुंचते पहुंचते कितनी लेंथ होगी इसकी 18 होगी। अब पी से ए की तरफ हमें कह रहा है एक्सटेंड करना है, अगर हम बी से ए की तरफ एक्सटेंड करते हैं वैल्यू और 15 के लेंथ में, यानी यहाँ से पी से जो वैल्यू आएगी यहाँ तक ए वाले यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पे ये अगर ये 0 से शुरू हो रहा है यहाँ से, मतलब यहाँ पे 0 ओरिजिन पॉइंट यहाँ है, तो पी से ए यानी ये वाली जो लेंथ है ये एक यहाँ से लेके 15 इसकी एवरेज होगी, ठीक है, इतना समझा। यानी कि अगर ओरिजिन से हम ओरिजिनेट करें इसको तो 0 से लेके यहाँ तक आने में 15, यानी 0 से लेके 1 2 3 4 आपको बनाना पड़ेगा ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड लास्ट वन इज 15, ये आपको पॉइंट ए है। अब कह रहा है पॉइंट ए से ये सेम होगा, अब यहाँ से ये वाला भी वैल्यू मिलेगी आपको,
ये वाली यहाँ से भी आपको मिला नहीं, यानी कि 12 से यहाँ आएगा, यानी ये इसकी लेंथ की हो गई। अगर इसको थोड़ा सा मैं मिटा दूं थोड़ा सुंदर बन जाएगा ये वाला, ये लाइन, ठीक है, ये दिख रहा है रेक्टेंगल शेप में, ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो गई। अब कह रहा है ये 15 हो गया, ठीक है, मैं कलर चेंज करूँ, कलर चेंज येलो करते हैं। हाँ, अगर ये 15 है और ये अगर ये 18 है तो ये भी 18 ही होगा, यानी ये भी 18 है, ये 15 है तो ये भी 15 होगा। अब कह रहा है इसकी सारी जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है, इनकी जो पॉइंट्स है कॉर्नर है, यानी इनके कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो मान लीजिए ये A है, ये P हमें दिया हुआ है, यहाँ पे मान लिया कुछ भी मान लिया मैंने P मान लिया, यहाँ पे U मान लिया मैंने, आप कुछ भी मान सकते हो अपनी तरफ से। तो इसके कॉर्नर बताने हैं। अच्छा, कॉर्नर कैसे बताएंगे? अब इसकी वैल्यू मैं कहाँ लिखूँ थोड़ा सा अच्छे से ताकि समझ में आए, यहाँ लिखिए, ठीक है, P की वैल्यू का लिखते हैं। हाँ, P से शुरू है ना, यहाँ से लिखते हैं। P की वैल्यू क्या है? -6 है। यहाँ पे x की वैल्यू तो -6 है, लेकिन y तो 0 है, यहाँ पे 0 है। फिर यहाँ पे a की वैल्यू लिखते हैं, a की वैल्यू ध्यान से समझना है मेरी बात। तो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ आया -15 पे आया, ये सब में माइनस लगा देना, क्योंकि माइनस पे ही है ना, क्योंकि माइनस y के साइड में आ रहे हैं, तो माइनस y साइड में आ रहे हैं, तो सारी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? a की x की वैल्यू कितनी आ रही है? -6, तो -6 पे है, और y की वैल्यू क्या है? 15 है, यानी -15। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा t, मान लो मैंने t माना है, तो यहाँ पे ये देखो कहाँ से मैच करके आ रहा है, यहाँ पे यानी x की वैल्यू कितनी है? 12 है, 12 है, यहाँ से आ रहा है ना, x पहले लिखना होता है, x यहाँ से आ रहा है, x 12 है, और y की वैल्यू क्या है? -15, तो ये -15। u की वैल्यू यहाँ पे, चलो u की वैल्यू निकालना हमें, u तो x की वैल्यू 12 है, और y की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, क्योंकि उसी एक्सिस पे है, x एक्सिस पे, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ये आपके हो गए कोऑर्डिनेट। डाउट लग रहा है क्या? मैंने तो पूरी कोशिश की आपको समझाने की, डाउट लग रहा है तो आप इसको थोड़ा सा एक बार और दोबारा से सुनना, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, एक बार मैं फिर से समझाती हूँ। उसने क्वेश्चन में कहा था कि पी से एक्सटेंड करते हैं पॉइंट को तो ए पे जाता है, इतना उसने बताया था। तो पी से ए पे एक्सटेंड किया हमने, तो हमें बोला कि 18 का लेंथ है, 18 का लेंथ ये हमें दिया हुआ है, 18 का लेंथ -6 से 12 तक जाने में 18 का लेंथ हुआ। तो पी से ए हमारा 15 बोला, तो ये -15, क्योंकि नीचे साइड में आ रहा है तो -15 होगा वैल्यू, मतलब जो है लेंथ तो 15 है, लेकिन जो इसका वैल्यू होगा -1 -2 करके -15 तक आएगा, ठीक। और ये हमें पता है कि यहाँ से हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, यहाँ से एक्सटेंड करके ये हमारा डाइनिंग हॉल है इसका, डाइनिंग रूम जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ मैच किया, अब इसको चारों कॉर्नर की बात कर रहा था कि चारों कॉर्नर इसके हो गए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से सीधे किया, यहाँ से सीधे किया, तो यहाँ से अगर इसको मैच करें तो यहाँ पे ये मिल रहा है तो ठीक हो गया, यहाँ पे मैच करा तो हो गया। या आप यहाँ पे p और u की वैल्यू को चेंज भी कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो मर्जी से। तो अब इसको कॉर्नर निकालना है, तो हमने कॉर्नर सीखा हुआ है कि p कहाँ पे है? -6 पे है, और x वैल्यू -6 है, y की वैल्यू 0 है, तो हमने ये लिख दिया। a की वैल्यू मैंने -6 पे मिल रहा है, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है? -15 है, तो -15 लिख दिया। p की वैल्यू अगर देखा जाए तो -15 y की वैल्यू है, और x की वैल्यू 12 है, ये 12 और -15 लिख दिया है, ठीक है। u की वैल्यू देखें तो 12 है, ये 12 है, ठीक है, और ये 0 है, क्यों? क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है? आई होप यहाँ तक डाउट नहीं होगा आपको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला, जो इसका लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, ये थोड़ा सा टफ है, ये थोड़ा सा आपको ट्रिकी लग सकता है, क्योंकि इसमें अभी जितना हमने ये क्वेश्चन 1 में समझा ना, इसका सारा आपको यूज करना पड़ेगा इस वाले क्वेश्चन में। तो पढ़ते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है? चौथे के प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5x3, यानी 5x3 का फिट का टेबल आपको प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम, यानी जो टेबल आपको रखना है वो जो आपका डाइनिंग रूम है उसके सेंटर में रखना है, ठीक है। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द फीट ऑफ द टेबल, यानी जो टेबल है इसका जो पैर होगा, यानी इसकी सारी जोड़ी जो होंगे, इसके जो कोऑर्डिनेट यानी पॉइंट्स है इनको लिखने हैं, बताने हैं। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक डाइनिंग रूम को हमने निकाला था पहले क्वेश्चन से, ठीक है। अब उसका मिड पॉइंट खोजना है। सबसे पहले हमें जो हमारा डाइनिंग रूम है उसका मिड पॉइंट खोजना है। उस मिड पॉइंट पे हमें उस टेबल जो है टेबल उसका मिड पॉइंट खोजना है कि वहां पे कौन सा पॉइंट है। दो चीजें, यानी पहले आपको डाइनिंग रूम का मिड पॉइंट और प्लस टेबल का मिड पॉइंट। ओके, अभी हमें टेबल प्लेस करना है। ये हमारा डाइनिंग रूम हो गया है, डाइनिंग रूम के सारे कोऑर्डिनेट हमें मिल गए हैं, ध्यान से समझना है। और हमें टेबल प्लेस करना है 5x3 का बीचों बीच में, यानी ये डाइनिंग रूम है, यहाँ पे समझने के लिए करते हैं। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का हमें जो डाइनिंग रूम है उसका मिड पॉइंट हमें खोजना पड़ेगा। तो क्या हुआ, यहाँ से अगर देखा जाए ऐसे समझा जाए तो ये 12 और 6 18 हो गए, 18 का आधा 9 होता है, यानी 9 इधर और 9 इधर, यहाँ से बीच में आएगा, और यहाँ से 15 का आधा 7.5 होता है। लेकिन अगर सिंपल वे में अगर आप निकालना चाहो, जब भी किसी दो वैल्यू दिया हो, दो कोऑर्डिनेट दिया हो और उसकी वैल्यू निकालना हो आपको, तो आप क्या कर सकते हो? सिंपल x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर सेम अगर y का निकालना है तो y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 कर सकते हो। जैसे डाइनिंग हॉल के लिए अगर देखा जाए हमें, तो x1 की वैल्यू कहाँ से शुरू है? -6 से शुरू है, ठीक है, और प्लस 12 तक, तो -6 प्लस 12 डिवाइड बाई 2, इनको आप सॉल्व करोगे तो आंसर मिलेगा आपको 3, ठीक। ऐसे y का कहाँ से शुरू है? y का शुरू है हमारा 0 से, तो 0 प्लस -15 प्लस -15, अगर इनको सॉल्व करोगे तो -7.5 निकलेगा, डिवाइड बाई 2 करोगे, यानी ये दो कोऑर्डिनेट निकल गया आपको, सिंपल 3 एंड 7.5, यानी ये हमारा डाइनिंग जो हॉल है उसका मिड पॉइंट निकला। इसका मिड पॉइंट हमने लिख दिया अगर
इसका मिड पॉइंट हमें निकल गया है 3 एंड -7.5, ये हमें मिड पॉइंट निकला हुआ है। अब हमें टेबल प्लेस करना है यहाँ पे। अब इसको समझने के लिए अच्छे से यहाँ समझते हैं कि 3 पे यानी 3 से यहाँ पे अगर हमें 3 से आना है सपोज यहाँ पे और यहाँ 7.5 यानी 7 और 8 के नीचे, ये हमारा अगर मिड पॉइंट है डाइनिंग रूम का। अब यहाँ पे टेबल ऐसे प्लेस करना है टेबल कि जो टेबल जो है उसका जो बीच वाला सेंटर है वो इसके पॉइंट पे पड़े और उसके कॉर्नर बताने हैं आपको। और डाइनिंग जो हॉल है यानी डाइनिंग रूम है इसके कॉर्नर तो आपको पता है ऑलरेडी चारों, ठीक है। अब टेबल के कॉर्नर आपको बताने हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस टेबल को प्लेस करना है। और सपोज टेबल का डायमेंशन 5x3 दिया हुआ है, तो 5 का आधा यानी बीच में का सेंटर है, तो 5 का आधा इधर हो जाएगा, 5 का आधा इधर हो जाएगा। अच्छा 3 का आधा रूट में भी डिवाइडेड हो जाएगा हाफ हाफ, तो 5 का आधा क्या होता है 2.5 और 3 का आधा 1.5। कितना समझा आपको, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। यानी ये 2.5 ये वाला और ये वाला भी 2.5। अब हमें इस कोऑर्डिनेट पे अगर जाना है तो ये यानी 2.5 ये क्या हो रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी x की माइनस x की साइड में है कि x देखो है तो पॉजिटिव x की साइड में, तो यहाँ पे -2 यानी -2 में मतलब 2 माइनस कर देना है। यहाँ पे बीच में अगर यहाँ पे 3 है और 2 माइनस कर दो यानी 3 माइनस 2.5 कर दो अगर -2, क्योंकि 2.5 हमें इस साइड में जाना है। थोड़ा कलर चेंज कर दो ताकि पीछे आपको, अगर यहाँ से इस साइड में जाना है तो 2.5 माइनस कर देंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे है यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे अगर कोई 3 है यहाँ पे 2.5 अगर वो दूरी चल के जा रहा है यहाँ पे इसके 2.5 अगर कवर करके आप यहाँ पे आ जा रहे हो यानी 0.5 ही बचे हुए, यानी यहाँ पे कितना बचेगा 0.5 बचा। अब यहाँ पे अगर कॉर्नर की बात करें यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हमारी 0.5 हो जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू निकल गई। अब हमें सिंपल ऐसे y की निकालना है। अब y के लिए हमें समझना है कि हम यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा 7.5 है, ठीक है। अब y ऊपर की साइड में जा रहे हैं और कितना जा रहे हैं 1.5 जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से इसकी लेंथ कितनी है 1.5, तो 1.5 पे अगर हम जा रहे हैं तो 7 माइनस 1.5 करेंगे तो क्या आएगी -7 पे इसको करना है -6 पे चला जाएगा वो वैल्यू, 7 माइनस 1.5 आप माइनस कर देंगे तो 5 माइनस 5 0 7 माइनस 1 6 यानी कि 6.0 यानी नेगेटिव साइड की बात होगी तो -6 रहेगा। यानी पहला कोऑर्डिनेट का हमारा पहला पॉइंट यानी का पहला कॉर्नर हमें मिल गया है। मैं इसको डिलीट करके यहाँ लिखती हूँ, यहाँ तक समझ गया आपको। तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं पहला पॉइंट हमें मिल गया 0.5 और -6 यानी ये वाला पॉइंट, ठीक है। यानी यहाँ -6 पे और 0.5 यहाँ पे चला। अब सेम टू सेम ये वाला डिस्टेंस मतलब ये लाइन होगी वो सेम लाइन पे यानी राइट वैल्यू तो -6 रहेगी। अब यहाँ पे x की वैल्यू देखो, यहाँ से अब ये लेफ्ट में नहीं जाके राइट की साइड में जा रहा है, यानी यहाँ पे अगर समझा जाए यहाँ पे 3 पे था तो 3 से और 2.5 चल रहा है, तो अगर हम 3 से 2.5 इस साइड में जा रहे हैं तो प्लस साइड में जा रहे हैं, तो 3 प्लस 2.5 अगर हम करते हैं तो 5.5 हो जाएगा, है ना। यानी ये 5.5 पे आ जाएगा। तो दूसरा कॉर्नर हमारा x की वैल्यू जाएगी 5.5 और x की वैल्यू तो माइनस राइट वैल्यू -6 है क्योंकि ये सेम लाइन है, यानी दूसरा पॉइंट ये हमारा b मान लिया हो गया और ये हमारा e। तो a की वैल्यू हमें पता चल गई, b की वैल्यू हमें ये पता चली, मतलब c निकालना है हमें, c और d निकालना है। अब सेम चीज यहाँ से यहाँ वाला है तो x की वैल्यू तो सेम है ना क्योंकि उसी लाइन पे है, x की वैल्यू तो हमारा 5.5 भी रहेगा और y की वैल्यू किसमें आ रही है -1.3 और नीचे चला जा रहा है। मानो यहाँ पे अब यहाँ पे y पे समझो यहाँ पे आप 7.5 पे हो, ठीक है। अब यहाँ से आप 1.5 और नीचे चले जा रहे हो, यानी 1.5 और नीचे जोड़ दो इनको 5 10 कैरी 1 7 और 1 8 और 1 9 यानी 9 यानी सीधे -9 वाले साइड पे आप आ जा रहे हो। यहाँ पे c की वैल्यू क्या हो जाएगी -9 हो जाएगी। यहाँ तक कोई डाउट होगा, आई मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की आपको। d वाला देखो, d में अब a वाले की देखो x की वैल्यू तो सेम है, जो x की वैल्यू थी यानी कि 0.5, ठीक है। और यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ से मिल गई हमें यानी -9, ठीक है। ये हमारे चारों कोऑर्डिनेट हो गए टेबल के, तब जाके ये प्लेस होगा यहाँ पे। अगर डाउट है तो एक बार और समझते हैं, जितना मैंने समझाया फिर से एक बार मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ फिर से सारी चीजें। हमने क्या किया, सिंपली हमने पहले डाइनिंग टेबल मिला, हमें डाइनिंग रूम मिला, सॉरी डाइनिंग रूम मिला, उसके चारों कॉर्नर मिल गए, ठीक है। कॉर्नर मिल गए तो हमें टेबल प्लेस करना है उसके बीचों बीच में, तो बीचों बीच में टेबल प्लेस करने के लिए हमने इस डाइनिंग रूम का कॉर्नर मतलब सेंटर खोजा, तो सेंटर निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया आपको, कोई भी निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला x1 प्लस ये वाला x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी दो कोऑर्डिनेट का हमें निकालना रहेगा मिड पॉइंट तब इसी से निकालेंगे, ठीक है। तो -6 से शुरू हो रहा था 12 तक हमने निकाला, ये 3 आ गया और -1.5 y की वैल्यू आ गई, यानी ये सेंटर मिल गया हमें डाइनिंग रूम का। तो डाइनिंग रूम मिल गया हमें, समझ आया। टेबल था, टेबल हमें 5 into 2 का था, 5 into 3 का था। अब उसको प्लेस करना था बीचों बीच में, तो ये यही पे उसका सेंटर आएगा टेबल का सेंटर यहीं पे आएगा और इसके जो कॉर्नर होंगे हमें निकालने थे टेबल के। तो हमने सिंपली कुछ नहीं किया, यहाँ पे जो टेबल था उसका हमें पता है सेंटर से डिवाइड होगा, तो सेंटर से डिवाइड होगा तो आधा आधा होगा, आधा इधर आधा इधर। तो जिस साइड में जा रहा है यानी x के ऊपर जा रहा है तो हम ऊपर प्लस या माइनस करेंगे, नीचे जा रहा है तो उसके हिसाब से करेंगे। अब यहाँ पे हमें समझना था कि x अगर यहाँ से चल रहा है, कोई वैल्यू कोई आदमी अगर यहाँ पे खड़ा है यहाँ पे और यहाँ पे उसकी वैल्यू 3 है और ये इधर जा रहा है यानी 2.5 माइनस की तरफ जा रहा है, तो अगर 2.5 माइनस जा रहा है तो यानी इसके पास कितना बचेगा 0.5 क्या कर दीजिएगा। अगर वही इंसान 3 से जाके और इधर 2.5 इस साइड में प्लस साइड में जा रहा है तो उसका 5.5 क्या कर दीजिएगा। इतना हमें समझ लिया। सेम चीज हमें y वाले के साथ हो जाएगा, y वाले के साथ अगर यहाँ पे 7.5 पे कोई इंसान रुका हुआ है और 1.3 ऊपर की तरफ जा रहा है, 1.5 ऊपर जा रहा है यानी y से नजदीक जा रहा है y एक्सिस के, तो हम इसमें माइनस करेंगे
तो 7.5 हमने माइनस किया था हमने यहाँ पे, तो हमारा क्या निकला था 6 निकला था। ठीक है, 7.5 से 1.5 माइनस करेंगे तो यानी 6 पे आके रुक जाएगा, और वही चीज 7.5 के नीचे से साइन में आ जाएगा तो वो 9 पे आके रुक जाएगा, यानी -9 पे हो जाएगा, ये -6 पे आएगा। इतना समझा? तो जब ये हमें मिल गया है, ये सारे पॉइंट्स -6 एंड -9 मिल गया y में, और x में मिला 0.5, यानी 0.5 मिला 1 से भी नीचे, आगे पहले 0.5 मिला, और यहाँ से हमें मिला क्या, x की वैल्यू निकली थी, हमें निकली 5.5, तो यानी 5.5, यानी x की वैल्यू 2 यहाँ x1 और यहाँ पे x की वैल्यू निकली थी यहाँ से, तो ये अब उसी के हिसाब से कोऑर्डिनेट को सारे प्लेस कर। आई होप यहाँ तक आपको समझ गया, इस एक्सरसाइज अच्छे से समझ गया होगा। आप मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाई है, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।